सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में जीएलबी और एलयूबी टेबल जो होता है उसकी मदद से कैसे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को पहचाना जाता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का एग्जांपल दिया गया था बहुत छोटा था। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है कि नहीं। तो ये टेबल बनाना तो मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर आप टेबल बना लिए तो कैसे पता करेंगे। तो हर रो में आपको इंस्पेक्शन करना रहेगा कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट कहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहली बात, अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे पता चलता है ये भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन रिव्यू कर देता हूँ। ऐसा एलिमेंट लैटिस के अंदर जो सबको सक्सीड करे, ग्रेटेस्ट हो जाता है, और जो प्रीसीड सबको करता है वो आपका लीस्ट एलिमेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका जी ग्रेटेस्ट है, मतलब जी आपका 1 का काम कर रहा है और ए जो है वो 0 का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, जी ग्रेटेस्ट है और ए 0 है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 के सिंबल 1 होता है और लीस्ट एलिमेंट का सिंबल 0 होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब पहले रो में देखिए तो जी आपका यहाँ पे मिल रहा है, जी आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो अब जी अगर यहाँ पे मिल गया, ए जी कहाँ मिला, ए रो में और जी कॉलम के नीचे। अब आपको जीएलबी टेबल में क्या देखना है कि उसी सेम प्लेस पे क्या लीस्ट एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे यस ये मिल रहा है, तो अभी पहला टेस्ट पास कर गया। दूसरे में कम से कम एक जगह पे आपको ऐसा मिलना चाहिए। अभी आगे दिखा रहे हैं, जैसे बी वाले रो में देखिए आपको 2 जगह जी मिल रहा है। अब 2 जगह जी मिल रहा है तो आप देखिए इनमें से किसी एक जगह पे आपको लिस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे इस जगह पे लिस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एफ हो जाएगा, जी नहीं होगा, क्योंकि इसी एफ के नीचे ही एलयूबी टेबल में आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिला है और जीएलबी टेबल में लिस्ट एलिमेंट मिला है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी अपर बाउंड मतलब ज्वाइन ऑफ बी और एफ इज इक्वल टू जी, और ज्वाइन मीट ऑफ बी एंड एफ इज ए। तो इसी वजह से बी का कॉम्प्लीमेंट एफ हो गया और एफ का कॉम्प्लीमेंट बी भी हो जाएगा। आप जब एफ वाला रो देखेंगे तो मिलेगा, लेकिन सी वाला रो जब देखते हैं तब देखिए क्या होता है। सी रो में आपको 2 जगह जी मिल रहा है और यहाँ पे सी रो में ई के नीचे मिला है और जी के नीचे, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल ई के नीचे मिल रहा है। तो यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट आपको जी मिल गया और बी का कॉम्प्लीमेंट एफ मिल गया और सी का कॉम्प्लीमेंट ई मिल गया। अब डी पे टेस्टिंग देखते हैं, ऐसे हर रो में टेस्ट पास करना पड़ेगा। डी का कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए देखो, डी वाले रो में 3 जगहों पे जी मिल रहा है, डी वाले रो में 3 जगह जी मिला और यहाँ पे कहीं पे भी आपको ए नहीं मिला। उसी करस्पॉन्डिंग जगह पे देखना रहता है। इस नाते क्या हुआ, डी का कॉम्प्लीमेंट जो है ही नहीं, देयर इज डी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ टेबल से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं डी और जो भी जहाँ जहाँ जी मिला उसके करस्पॉन्ड देखिए ई एफ और जी। डी ई का अगर आप अपर बाउंड एलयूबी कंप्यूट करेंगे तो ई के अपर बाउंड में जी ई जी मिलेगा और डी के अपर बाउंड में डी जी मिलेगा, यानी कि जी मिल गया, आपका एलयूबी ऑफ डी इक्वल टू जी हो गया। डी और एफ का उसी तरह से डी और एफ का भी देखेंगे तो जी ही मिलेगा, और इसी तरह से डी जी का तो कोई डाउट ही नहीं, जी मिलेगा। लेकिन आप देखिए क्यों फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। तो क्यों फेल हो रहा है, डी ई का अगर आप जीएलबी कंप्यूट करने जाएंगे तो बी मिल गया, समस्या ये हो गई। ऐसे ही डी एफ का क्या मिल गया, सी मिल गया, और डी जी का क्या मिलेगा, डी लास्ट वाला जो आपका डी और जी के नीचे है, डी जी का अगर आप देखेंगे तो डी मिल जाएगा। डी जी का क्या मिलेगा, जी के लोअर बाउंड में तो सब आ जाएंगे, लेकिन डी के लोअर बाउंड में डी से कहानी शुरू होगी, डी बी सी ए मिलेगा। अब डी बी सी ए कॉमन हुआ, तो डी बी सी ए में कौन आपका सक्सीड कर रहा है, डी सक्सीड कर रहा है, तो डी मिल गया। अच्छा क्या क्या मिला है, मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। एक ये मिला, एक जगह ये मिला और एक जगह ये मिला, और ये तीनों ही इस लैटिस के लीस्ट एलिमेंट नहीं है।
इस वजह से आपका चूँकि एक डी एलिमेंट आपको मिल चुका जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस नाते ये आपका जो गिवन लैटिस है, गिवन पोसेट है, वो लैटिस तो है, लैटिस है ये, क्योंकि सारा टेबल बनाए हैं, टेबल में जगह एंट्री मिली है, तो लैटिस तो है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। बाउंडेड भी है, क्योंकि बाउंडेड इस नाते है कि जी और ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये वाला एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आपका देखिए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस? लैटिस तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड नहीं। लैटिस क्यों है? क्योंकि सब जगह आपको एंट्री मिली है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 है, लीस्ट एलिमेंट 0 है। अब एक एक रो को आप देखिए, 0 वाला रो जब आप देखेंगे तो एक जगह 1 मिला हुआ है, मतलब एक चांस बन रहा है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे जीएलबी टेबल में तो उसके नीचे आपको 0 मिल रहा है, तो एक जगह आपका सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, 0 रो और 1 कॉलम के नीचे दोनों टेबल में सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो इस वजह से 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। वैसे भी ग्रेटेस्ट का लिस्ट होता है, लिस्ट का ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन कहानी आगे देखते हैं ए पे क्या होता है। ए में आपको 2 जगह 1 मिला है, तो क्या उन दोनों में से किसी एक जगह पे 0 मिला है कि नहीं मिला? यस। तो यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि डी के नीचे 0 आपको मिल गया है, डी के नीचे 0 मिल रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट डी हो जाएगा। उसके बाद बी के नीचे तो 0 पास हो गया और ए पास हो गया। अब बी के सामने देखते हैं, बी वाले के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। बी में केवल एक ही जगह 1 मिला है, लेकिन भले एक जगह मिला लेकिन यहाँ 0 नहीं मिला, दिक्कत ये हो गया। इस नाते बी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं हो रहा? देखो, बी और 1 के नीचे और बी के सामने मिला है, तो बी और 1 को अगर आप अपर बाउंड कंप्यूट करेंगे, एलयूवी कंप्यूट करेंगे बी और 1 का, तो 1 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बी के अपर बाउंड में बी, डी, 1, सी ये सब हैं। बी को सक्सीड करने वाला बी है खुद, और सी, डी, 1 भी है, तो बी को सक्सीड करने वाला बी, सी, डी, 1 लिख ले रहे हैं, और 1 को सक्सीड करने वाला सिर्फ 1 होगा, एक ही एलिमेंट, यानी कि अपर बाउंड ऑफ बी 1 में मिलेगा। अपर बाउंड ऑफ बी कामा 1 में केवल और केवल मिलेगा 1, और जब सिंगल एलिमेंट मिलता है तो वही आपका एलयूवी हो जाता है। तो एलयूवी पे तो पास हो गया 1, चूँकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। लेकिन जीएलबी जब आप कंप्यूट करते हैं तब देखिए, बी 1 को प्रीसीड करने वाला सारे एलिमेंट हैं, यानी कि 1 भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, 0 भी है और ए भी है। और 1 बी को प्रीसीड करने वाला कौन है? बी है और 0 है और ए है, बी, 0, ए। तो कॉमन कौन बना? कॉमन बना केवल बी कामा ए कामा 0। अब इस एलिमेंट में कौन सक्सीड करने वाला है? तीनों को। तो तीनों को सक्सीड करने वाला आप देखिए, पहली बात तो ये है कि बी को प्रीसीड करने वाला, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ए नहीं है, 0 है, बी और 0 ही है, तो यानी कि केवल बी और 0 कॉमन मिला है, ध्यान रखना रहता है, कभी भी मिस्टेक हो जाता है। तो बी और 0 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सक्सीड कर रहा है? बी सक्सीड कर रहा है, तो इस नाते यहाँ पे, और बी क्या है? बी लिस्ट एलिमेंट तो है नहीं, तो इसी नाते ये फेल हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल जो है लैटिस नहीं है, लैटिस है लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। बाउंडेड भी है, क्योंकि बाउंडेड इस नाते है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और लीस्ट एलिमेंट है। तो आप टेबल की मदद से ही कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं जहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जैसे ये एग्जांपल दोनों ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। यहाँ पे देखिए क्या ये जो टेबल वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देखिए 0 रो के सामने 1 यहाँ पे मिला, तो क्या 0 के सामने और 1 के नीचे 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस मिल रहा है, तो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। A1 के सामने भी वही कहानी है। A1 के सामने A3 के नीचे आपको वैसे 2 जगह 1 मिल रहा है, तो इसमें से A3 के सामने आपको 0 मिल रहा है, तो A1 का कॉम्प्लीमेंट A3 हो गया। प्रीवियस वीडियो में सब कैलकुलेट हुआ था। और A2 का भी कहानी देखिए, तो A2 के सामने और A3 के 2 जगह पे यहाँ पे भी 1 मिला फिलहाल, तो A3 के सामने लेकिन 0 मिला है, तो A2 का कॉम्प्लीमेंट आपका A3 हो गया। और 0 के कॉम्प्लीमेंट के बारे में A3 का भी देख लीजिए। A3 के
आप में देखेंगे कि 3 जगह 1 मिल रहा है, लेकिन 0 कहाँ मिल रहा है? केवल 2 जगहों पे, मतलब उस करस्पॉन्डिंग जहाँ-जहाँ 1 मिला था उसमें से केवल 2 जगह सिंक्रोनाइज़ हो रहा है, 2 जगह 0 मिल रहा है। तो A3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 1 हो गया और A1 हो गया और A2 भी हो गया। तो ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया था कि यहाँ पे 2-2 कॉम्प्लीमेंट हैं। A3 के 2 कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन A1 और A1 का एक ही कॉम्प्लीमेंट है, कौन है? A3। A2 का एक ही कॉम्प्लीमेंट है, कौन है? A3। तो इस वजह से ये वर्क बढ़िया कर रहा है कि सारे आप टेबल देख के ही पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है कि नहीं है। इसमें भी एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1 है, उसी जगह पे 0 है। यहाँ पे 2 जगहों पे 1 मिला तो इसमें से एक जगह पे आपको 0 मिल गया। आपका यहाँ पे 2 जगहों पे 1 है, लेकिन उसमें से कहीं एक जगह पे 0 ज़रूर होगा, यहाँ पे 0 है। और बाकी इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, चारों जगह पर 1 मिला लेकिन एक जगह देखिए 0 है। तो हर एक का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है। तो इस नाते ये दोनों जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंटेड है, और ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं थे। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।